नमस्कार। आज बात करते हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव की। दूसरा भाव का जो स्वामी होता है वो अन्य भावों में बैठ जाए तो उसका क्या फल होगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला, यानी भूखे पेट भजन करना भी मुश्किल है। कुंडली का दूसरा भाव भूख को दर्शाता है और इसे शांत करने वाले भोजन को भी दर्शाता है, और उस भोजन को लाने के लिए जो धन खर्च किया जाएगा उसे भी दूसरा भाव ही बताता है। कुल मिलाकर हमारे पास पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। हम कितना पैसा कमा सकते हैं, किस हद तक कमा सकते हैं, कितनी संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। अच्छा भोजन, अच्छी वाणी, अच्छा चेहरा, आपकी फेस वैल्यू, अच्छे रिश्तेदार, रिश्तेदारों को सपोर्ट, ये सब भी दूसरे भाव से ही देखा जाता है। सच बोलना, झूठ बोलना, आंखों का आकर्षण, अपने दम पर दूसरे लोगों को पालना, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग सेकंड हाउस वाला ही ऐसा कर सकता है कि वो अपने दम पर लोगों को पाले, पालन पोषण करे उनका। किसी इंसान का ज्ञान कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, और ये सब कब पता चलता है? जब वो अपना मुंह खोलता है, जब उसकी वाणी हमारे कानों में पड़ती है तो अपने आप ही बता देती है कि ये व्यक्ति का ज्ञान किस दर्जे का है। इसलिए दूसरा भाव इनडायरेक्टली विद्या से जुड़ा भाव भी बन जाता है। हालांकि पंचम भाव विद्या का होता है, लेकिन दूसरा भाव भी बन जाता है। पंचम भाव से 10 घर आगे होने की वजह से ये विद्या का कर्म भी बन जाता है कि हम विद्या के द्वारा पैसे कमा सकते हैं या नहीं, अपना परिवार पाल पाएंगे या नहीं, भूख मिटा पाएंगे या नहीं, तो दूसरा भाव बताएगा। अब जो हमारा सप्तम भाव है कुंडली का, उससे 8 घर आगे दूसरा भाव होता है। अगर 7वें घर से हम गिनना शुरू करें तो लगन 7वां घर आ जाएगा और दूसरा भाव अष्टम घर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारी दूसरी शादी है, सेकंड मैरिज, उसमें भी ये भाव अपना योगदान देता है। कभी कभी हमें तोहफे यानी गिफ्ट्स मिलते हैं, इनका संबंध भी दूसरे भाव से होता है। तो दूसरे भाव के काफी सारे एस्पेक्ट या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के अलग अलग भावों में क्या फल देगा। उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि दूसरे भाव में जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है उसे दूसरे भाव का स्वामी कहा जाता है। उसे ही जन्म कुंडली में धनेश कह के पुकारा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कई जगह लग्नेश, वेश, लाभेश, धनेश ऐसे लिखा होता है। जब धनेश आपको लिखा मिले तो समझ जाइए सेकंड हाउस के लॉर्ड की बात चल रही है, ठीक है ना। तो धनेश कह के पुकारा जाता है क्योंकि जीवन में जो धन संपत्ति आएगी उसको दिलवाने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका यही निभाने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में आ जाए तो क्या फल होगा। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, जब दूसरे भाव का स्वामी लगन भाव में आ गया, पहले घर में आ गया, तो अपने से 12वें घर में आ गया, ठीक है। अब यदि लगन मजबूत है, ठीक है, जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो अच्छी कंडीशन में बैठा है, तब क्या होगा, तो यह व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से और अपनी बुद्धि से अच्छा खासा पैसा कमाएगा, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा ना वो बड़ा संस्कारी होगा, वो उसके बोलने से ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। और जो उसकी वोकल क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। हालांकि कभी कभी ब्लंटली यानी सीधा मुंह पे बोल देने वाला भी होगा जो भी उसके मन में बात है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से कमाई भी करेगा,
अब एक दूसरी बात पे आते हैं कि जो सेकंड हाउस होता है, दूसरा भाव होता है, उसे एक मारक भाव भी कहा जाता है। दूसरा भाव और सातवां भाव दोनों मारक भाव बनते हैं, ये हर कुंडली में बनते हैं। ठीक है, अब मारक लगन में आ गया। लगन क्या हो गया? शरीर। तो व्यक्ति को फिटनेस से रिलेटेड कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा इशू, लेकिन छोटा मोटा इशू तो चलता ही रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि जो लगन है वो दूसरे भाव का स्वामी लगन में गया है तो अपने से 12वां भी चला गया, यानी फैमिली से दूरी भी हो सकती है। जहाँ तक कमाई के लिए या पढ़ाई के लिए घर से दूर भी जा सकता है। सेकंड हाउस आंखों का हो गया, आंखों से रिलेटेड भी कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। यदि 9th हाउस का स्वामी का संबंध बन रहा है, यानी दूसरे भाव से 8 घर आगे का जो स्वामी है उसका संबंध बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी अनजान से संपत्ति प्राप्त हो सकती है, या अपनी जो पैतृक संपत्ति है वो भी प्राप्त होगी, और जो अच्छी खासी होगी। ठीक है ना। हालांकि अगर ये योग नेगेटिव हो जाए, जैसे लगन का स्वामी सेकंड हाउस का स्वामी लगन में चला गया, ठीक है, और ये युति अच्छी नहीं बन रही, कहीं ना कहीं कमजोर हो गया, और लगन का स्वामी भी ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा, तो ऐसी स्थिति में एक से ज्यादा शादी होंगी, जरूर होंगी, क्योंकि लगन सीधा सप्तम भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज में ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने चेहरे पर बड़ा काम करना चाहिए। चेहरा साफ सुथरा उजला रखने की उसे कोशिश करनी चाहिए, और एक सीरियस चेहरे की बजाय एक खुश चेहरा, हंसी वाला चेहरा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में ही बैठा हो तो क्या फल हो सकता है। देखिए, धन संपत्ति के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि दूसरा भाव यहाँ पे ताकतवर हो गया। ठीक है ना। तो ज्ञान, वाणी, शक्ति के माध्यम से धन की प्राप्ति और समृद्धि, ये तो दिख ही रहा है, ये मिल जाएगा। ऐसे लोगों को वाक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, यानी बोलने से कुछ भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। चेहरे का है, आकर्षण का है, तो पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, सुंदर चेहरा ये हो सकता है। लेकिन दूसरा भाव अपने आप में एक मारक भाव है, जैसे मैंने कि पहले भी बताया था। तो क्या होगा, धन संपत्ति तो अच्छी है, लेकिन सप्तम भाव से अष्टम भी है, तो वैवाहिक जीवन में अलगाव की भावना भी उत्पन्न हो सकती है, या ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। अब परिवार में पत्नी से हो सकती है, या माता पिता से भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि अब क्या हुआ कि ये ताकतवर भाव बन गया। ठीक है ना। तो लगन से भी ज्यादा ताकतवर हो गया, तो वहां पे थोड़ी सी परेशानी आती है। ऐसे लोगों को साइंस, क्योंकि सीधा दृष्टि अष्टम भाव पे भी है, विज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनमें बड़ी रुचि होती है, ऐसी एजुकेशन भी वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। और ग्रह शुभ है, नुकसान देने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में व्यक्ति के पास जो नॉलेज होगी ना, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की होगी, एक विशेष विद्या उसको हासिल हो सकती है। ठीक है ना। क्योंकि दूसरा भाव मैंने अभी बताया था आपको कि विद्या का कर्म पंचम से दशम। ठीक है ना। तो सेकंड हाउस हो गया, और सामने वो 8th हाउस से, यानी रिसर्च से एनर्जी भी उठा रहा है, तो दोनों चीजों में उसका फायदा ही होगा विद्या से। ऐसे व्यक्ति को भोजन पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। भोजन शांति से, मन लगा के और मन का करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। भोजन करने के जो नियम है, शांति से बैठना, जमीन पर बैठना, ऐसे रिचुअल यूज करने चाहिए, और अनहाइजीनिक भोजन करने से बचना चाहिए, तो उसकी लाइफ में और अच्छे प्रभाव मिल जाते हैं, और कुछ हद तक आयु भी अच्छी हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाए। अब क्या हुआ कि दूसरे भाव का स्वामी अपने से 2 घर आगे चला गया। इसे भाव भावतम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार अब
दूसरा भाव अत्यधिक ताकतवर हो जाएगा। चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन उसके फल अत्यधिक ताकतवर होंगे। ठीक है। अब यदि शुभ स्थिति में है तो भाई बहनों से मदद मिलेगी, भाई बहनों से संबंध भी अच्छे रहेंगे, व्यक्ति के अंदर एफर्ट से, मेहनत से पैसा कमाने का जज्बा भी मिलेगा। तीसरा भाव क्रिएटिविटी का भी होता है, कला का भी होता है, तो कला, नाटक, म्यूज़िक, इन चीज़ों से पैसा कमा सकता है, इन फील्ड्स में आगे बढ़ सकता है। ठीक है ना। और यदि ये योग खराब है तो भाई धोखा दे देंगे, धन खराब हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को झगड़ा करने में बड़ा मजा आएगा, घमंडी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना। और ऐसे में अगर मंगल भी अच्छा ना हो कुंडली में तो व्यक्ति का जो मोरल वैल्यूज़ है वो बिल्कुल भी नहीं होंगे उसके अंदर, मतलब वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी चाहिए। और जहाँ बात आती है लेन देन की, तो व्यक्ति अपनी ज़ुबान पे खड़े खड़े सौदे कर सकता है। उसके पास जो कम्युनिकेशन करने की जो ताकत होगी ना, वो बहुत ताकतवर होगी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। योग एक कम्युनिकेशन ऐसा होता है जिसमें वो पैसा प्राप्त करता है, और एक कम्युनिकेशन ऐसा होता है जिसमें वो लड़ाइयाँ करता है, लेकिन दोनों में उसका जो कम्युनिकेशन लेवल होगा वो बहुत हाई लेवल का होगा। और इसको अगर वो सुधार के शुभता की ओर ले जाए तो उसके आमदनी के ज़रिए भी अच्छे हो जाते हैं। व्यक्ति अगर ऐसे योग में अपने शुक्र को अच्छा करे, कुंडली में जहाँ भी शुक्र बैठा है उसको अगर अच्छा करे, तो एक अच्छा म्यूजिशियन भी यानी गायक भी बन सकता है, संगीतकार भी वो बन सकता है। अब दूसरा भाव अपने आप में मार्केश है, और तीसरा भाव एक दुष्ट स्थान माना जाता है, उपच्य भाव माना जाता है। तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी और एक रिस्क लेने की जो आदत है वो रहेगी। हालांकि व्यक्ति को बहादुरी भी बहुत ज़्यादा होगी और कमाई भी करवाएगा, लेकिन लड़ने झगड़ने की आदत परेशान कर सकती है। हालांकि व्यक्ति लगातार यात्राएं करके, अगर ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस हो कि घूमना फिरना पड़ता हो, तो उसकी जो हाई एनर्जी है और लड़ने की जो एक क्वालिटी है वो कम हो जाती है, और कुछ हद तक उसके अंदर शुभ गुण बढ़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं यदि दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में आ जाए, तो ये क्या हुआ, अपने से तीसरे भाव में चला गया, अपने से 3 घर आगे चला गया। और यदि ये अच्छी स्थिति है तो धन, भूमि, वाहन, क्योंकि चौथा घर लैंड है, व्हीकल्स हैं, और हमारा सुख है, तो इसमें काफी अच्छी प्रचुरता दे सकता है, अबंडेंस दे सकता है। एक चीज देखी जाती है कि जिनके कॉम्बिनेशन बन रहा हो ना, ऐसे लोगों को बिल्कुल सही टाइमिंग पर बोलना आता है। वैसे तो बोलते नहीं, ठीक है ना आप कह सकते कि इनकी बोली कोई अच्छी है, लेकिन सही टाइम पर सही बात बोलनी इनको आती है। अब चौथा घर माता का है, तो माता से संपत्ति मिल सकती है, धन भी खूब मिल सकता है, कोई गूढ़ ज्ञान भी मिल सकता है माता से। लेकिन दूसरा घर मारक है, तो माता की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी चल सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी चल सकती है, माता की खुद की मैरिड लाइफ में दिक्कत चल सकती है। अब जो चौथा घर है वो हमारे पार्टनर के प्रोफेशन से रिलेटेड भी होता है। 7वें से 10वां घर होता है चौथा घर, तो जीवन साथी से हम अच्छा धन कमा सकते हैं, जीवन साथी हमारा अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि दूसरा भाव धन का हो गया। ठीक है ना। एजुकेशन बड़ी अच्छी होगी। और यदि कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा है और उसका उपाय किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट के मामले में बहुत लकी होता है। जिस जमीन पर पैर रखते वो जमीन उसको फायदा देती है। ठीक है ना। सुख सुविधाएं सब मिलती हैं उसको, जितना अपने परिवार से प्यार करेगा उसको फायदा होगा। यही स्थिति यदि शनि के साथ बन रही है, सपोज कीजिए कि शनि दूसरे भाव का स्वामी है
और चौथे भाव में आके बैठ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में कोई नौकर पालना चाहिए, और वो भी बड़े अच्छे से उसका ख्याल रखना चाहिए, तो उसको काफी फायदा हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की संपत्ति मिल जाती है, और जितना सच बोलेगा, जितना सच बोलता जाएगा, उसकी धन संपत्ति बढ़ती ही चली जाएगी। और यदि ये योग खराब कर लिया जाए, प्लानेट ही खराब बैठा हो, बाकी अपने कर्मों से खराब कर दिया जाए, तो जहां से भी धन आना होता है ना, प्रॉपर्टी हो गई, काम धंधा हो गया, या कोई सपोज कीजिए हमारे नाम एफडी है, हमारे पास गोल्ड है, वो अपने आप ही कहाँ खराब हो जाएगा, कहाँ खत्म हो जाएगा, मालूम ही नहीं चलेगा। ठीक है, संपत्ति की हानि होती चली जाएगी, चोरी हो जाएगी। और इसमें सबसे बढ़िया क्या उपाय होता है, हालांकि बड़ा मुश्किल उपाय है, सच बोलना चाहिए, बातों को कम से कम छुपाना चाहिए, बता देना चाहिए और सच बोलना चाहिए। यही इसका एक ताकतवर लेकिन थोड़ा मुश्किल उपाय है। अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी 5वें घर में आ जाए, तो अपने से 4 घर आगे चला गया, है ना। 5वां घर पिछला जन्म भी है, विद्या भी है, लॉटरी भी है, सट्टा भी है, मेधावी जो चीज होती है वो भी है। तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति अपने पिछले जो जन्म थे, पिछले अच्छे कर्म थे, उनकी वजह से धन अर्जित करेगा। ठीक है ना, पंचम भाव सीधा 11वें भाव को भी देख रहा है, तो धन लाभ के लिए ये अच्छी स्थिति बन जाती है। जितने शुभ ग्रह होंगे, जितने शुभ कर्म होंगे, व्यक्ति का धन बढ़ता ही चला जाएगा। छोटे लोगों के माध्यम से, छोटे लोग मतलब कम आयु के जो लोग होते हैं, उनके माध्यम से, जैसे हम कहते हैं ना 5वां भाव बच्चों का है, ठीक है ना, तो कम उम्र के लोगों से व्यक्ति पैसा कमाएगा। उसकी जो आमदनी के सोर्स होंगे, जैसे सपोज कीजिए छोटे बच्चों के स्कूल से हो सकते हैं, और आप ऐसे समझ लीजिए खिलौनों की चीज हो गई, वहां से हो सकते हैं, तो वहां से अच्छा पैसा ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, व्यक्ति बहुत अच्छा खोजी होता है, रिसर्चर अच्छा होता है। ठीक है ना, और 5वां घर सट्टे का भी है, अप्रत्याशित आय का भी है, अचानक धन लाभ का भी है। ठीक है, तो धन के जो सोर्स होंगे वो अजीब अजीब से ये ढूंढेगा। ऐसे व्यक्ति शेयर बाजार से, मंदिरों से, सरकार से भी कमा सकता है, क्योंकि पंचम भाव सिंह राशि सूर्य का नैसर्गिक भाव है, तो सरकार से भी आमदनी बना सकता है। संतान के द्वारा धन अर्जित कर सकता है। ठीक है, और यदि अशुभ प्रभाव है तो सरकारी दंड पड़ेगा, सट्टे में हानि होगी, संतान बेकार उत्पन्न हो जाएगी जो आपके पैसे का नाश कर दे, आप खुद ही इतने बिगड़ाल हो जाओगे, क्योंकि पंचम भाव एंटरटेनमेंट का भी है, तो एंटरटेनमेंट में बुरे तरीकों से धन खराब करोगे। जरूरत क्या आती है कि पंचम भाव की जो अच्छी क्वालिटीज हैं, जो अच्छी आदतें हैं, उनको ठीक किया जाए, अपने आप ही धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी 6ठे घर में आ जाए, यानी अपने से 5 घर आ गया। तो एक तो कंडीशन ये बनती है कि व्यक्ति अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से भी पैसा कमा सकता है। अब 6ठा घर जो है वो भी उपच्य भाव आता है, दुष्ट स्थान आता है, तो उम्र के साथ बढ़ता रहता है। अब गुंडागर्दी, धन संबंधी विवाद ऐसे लोगों के साथ चलते रहेंगे। जब तक पैसे का आनंद जरूर उठाएगा, मतलब जो भी पैसा कमाएगा उससे पूरे लाभ उठाने वाला है, क्योंकि 5 घर आगे है। अब दूसरे भाव का स्वामी 6ठे घर में होने से क्या हो गया कि व्यक्ति अपनी आवाज से, अपनी वाणी से दूसरे लोगों की परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। मतलब एक होते ना कि आवाज से ही हीलिंग कर दे, क्योंकि 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का है। अब 6ठा भाव शत्रु का भी होता है, तो धन की वजह से लोग उसके शत्रु बनेंगे।
ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। व्यक्ति का धन किसी बीमारी में, किसी उपचार में, हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है। आंखों से रिलेटेड परेशानी भी व्यक्ति हो सकती है, कर्जा बढ़ सकता है, या ये हो सकता है कि कर्जा लिया किसी ने और चुकाना हमको पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन व्यक्ति ऋण के माध्यम से, जैसे लाइजनिंग का काम हो गया, लोन प्रोवाइड कराने का काम हो गया, एजेंट बनने का काम हो गया, वहां से भी पैसा कमाएगा व्यक्ति। फिटनेस, इसमें छठे भाव का भी लेना देना होता है। व्यक्ति जिम के माध्यम से, योगा के माध्यम से, फिटनेस के माध्यम से कमा सकता है। कानून बड़ा काम आता है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है ना। चोरी की वस्तुएं बेचने से भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है। कई बार ऑक्शन लगती है, कुछ ऐसा माल जो सड़ जाता है या किसी की कोई पेमेंट नहीं करता, डिफॉल्ट हो जाता है, कस्टम वाले भी जैसे बेचते हैं, या कबाड़े का सामान समझ लीजिए, छठे भाव का रिलेशन होता है कबाड़े से, तो ऐसे कामों से व्यक्ति पैसा कमा सकता है। छोटे छोटे घर जो खंडर हो चुके हैं, जिनको कोई नहीं देखता, व्यक्ति ऐसे घर लेके पैसा कमा सकता है। अब मैंने बताया कि उपच्चय भाव है, ठीक है ना, और वृद्धि करने वाला भाव है छठा घर। अब उपच्चय भाव में जिस भाव का स्वामी आ जाए, उस भाव के कारक तत्वों में वृद्धि होती जाती है। यानी दूसरे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में आएगा तो दूसरे भाव की चीजें, यानी उम्र के साथ साथ पैसा बढ़ता ही जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं, दूसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में आकर बैठ जाए तो क्या होगा। देखिए, धन का स्वामी अब जीवन साथी के भाव में जाकर बैठ गया, तो व्यक्ति अपने जीवन साथी के माध्यम से विशेष रूप से धन अर्जित करेगा, ये बात पक्की है। तो ऐसे में रिलेशनशिप सही से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी 6 घर आगे चला गया, सप्तम भाव, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो सकता है। अब सातवां भाव जो होता है, 7th हाउस, वो सेक्स का हाउस होता है, संभोग का भाव होता है, और व्यक्ति संभोग का सुख पाने के लिए पैसा खर्चा करेगा। दूसरा भाव जो है हमारी मोरल वैल्यूज है, नैतिक मूल्य, उनको भी खराब कर सकता है अगर ये योग बुरी कंडीशन में आ जाए तो। ऐसे में एक योग और बनता है कि व्यक्ति का जो पार्टनर होगा, क्योंकि पार्टनर से तो 8th हाउस, 8 घर आगे है दूसरा भाव, तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों में कच्चा भी हो सकता है, या उसके एक से अधिक संबंध हो सकते हैं, या शादी से पहले रहे हो सकते हैं। और कभी कभी यही कंडीशन दूसरी शादी का कारण भी बन जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम कर सकती है। पार्टनर असंतुष्ट भी रह सकता है। अब 7th हाउस जो है वो, उसका लिंक जो है फॉरेन से भी है, ठीक है ना। व्यक्ति को विदेश से पैसा आएगा, किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। सपोज कीजिए विदेश से कमा रहा है या विदेशी कंपनी से कमा रहा है, जितना भी विदेशी चीजों को यूज करेगा ना, विदेशी कपड़ा हो गया, सब सप्तम भाव से देखेंगे कपड़ा, तो विदेशी चीजें जितनी यूज करेगा उसके पास धन बढ़ता चला जाएगा। विदेशी महिला से भी पैसा आ सकता है, या ऐसा समझ लीजिए कोई मेल है जिसका ये योग बना पड़ा है, ऐसा व्यक्ति तो फीमेल से ही, यानी अपोजिट सेक्स से भी अच्छा पैसा कमा लेगा, और जो महिला जितनी ज्यादा दूर रहती होगी उससे उतना ज्यादा पैसा वो कमाएगा। अब जो दूसरा भाव है वो हमारा परिवार है, ठीक है ना। और सप्तम भाव अपोजिट सेक्स है। कई बार ये भी हो जाता है कि व्यक्ति, ये एक बहुत खराब योग में होगा कि व्यक्ति अपने घर के अंदर ही किसी से संबंध बना सकते हैं। सातवां घर ट्रैवलिंग है, टूर हाउस है, व्यक्ति ऐसा भी कुछ काम कर सकता है। लेकिन ये योग फेमस होने के लिए, सोशल सर्कल के लिए काफी अच्छा होता है।
दूसरे भाव का स्वामी अब अपने से 7 घर आगे चला गया, यानी अष्टम भाव में चला गया, तो पैतृक संपत्ति तो जरूर प्राप्त होगी। लेकिन यदि दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित है अष्टम भाव में जाकर, या किसी तरह हमने पीड़ित उसे कर लिया, तो जो पैतृक संपत्ति होगी उसे हम बर्बाद कर देंगे। ठीक है ना। हालांकि जो दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया है, तो वो अपने भाव को तो देखेगा दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, तो धन के लिए शुभ होता है। लेकिन अष्टम भाव अपनी खुद की हरकतें तो दिखाएगा ही। ठीक है ना, कोई अच्छा भाव तो है नहीं। तो व्यक्ति को सट्टेबाजी, अचानक धन लाभ की आदत पड़ सकती है, उसको हो भी सकता है अचानक धन लाभ। अब अष्टम भाव जो है वो दुर्घटना का घर भी है। ठीक है ना। और जो हेल्थ रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनका भी है। कंटिन्यूटी ऑफ मैरिड लाइफ, दूसरे जो 7th हाउस है वहां से 2nd है, यानी हमारा विवाह कितना लंबा चलेगा, उसकी मजबूती कितनी है, ये अष्टम भाव से देखी जाती है। ठीक है ना। और दूसरा भाव सप्तम से अष्टम है, तो विवाह की कंटिन्यूटी का थोड़ा सा खतरा रहता है कि विवाह में टूट फूट रह सकती है। अपमान, निराशा, हर्डल्स अष्टम भाव से देखे जा सकते हैं। फैमिली में यानी 2nd हाउस में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। फैमिली का माहौल निराशावादी रह सकता है और कहीं ना कहीं उनका अपमान भी हो सकता है, जिसकी वजह से घर में जो हैप्पीनेस है उसकी कमी रहेगी। और ऐसा व्यक्ति जब भी धन कमाने निकलेगा तो उसको ना परेशानियां बड़ी आएंगी। पैसा तो जरूर कमाएगा, कुछ ज्यादा ही कमा लेगा, लेकिन उसका हौसला तोड़ने वाले लोग, उसको निराश करने वाले लोग बड़े मिलेंगे उसको। तो ऐसे लोगों को उसे अवॉइड करना ही बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में आ जाए तो क्या होगा। अब धन भाव का स्वामी भाग्य में जाके बैठ गया, तो नॉर्मली तो इसे अच्छा ही मानना जाना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन दूसरे भाव का स्वामी अपने से 8 घर आगे गया है, तो दूसरे भाव के स्वामी को कोई बल प्राप्त होगा ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है ना। हालांकि पिता के द्वारा धन आएगा, पिता की मदद से धन आएगा, वो हम मान सकते हैं। और षडाष्टक योग बन रहा है, नवम से अगर दूसरा देखे तो 6 घर आगे है, तो पिता को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, ये भी है। लेकिन पिता से लगाव बहुत ज्यादा होगा ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि 9वां भाव धर्म है। अब व्यक्ति को जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो धार्मिक कार्यों पे होंगी। परिवार जितना ज्यादा धार्मिक होता जाएगा उतना ज्यादा इनकम के सोर्स बढ़ते जाएंगे। 9वां भाव विदेश से भी जुड़ा है, जैसे 7वां भाव जुड़ा है, तो विदेश यात्राएं बहुत होंगी। व्यक्ति भाग्य जगाने के लिए जब जब विदेश यात्रा करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, विदेश का मतलब ये नहीं एक शहर से, एक देश से दूसरे देश चले जाओ, ये ट्रैवलिंग से आ जाता है। जब भी व्यक्ति दूर जाएगा घर से, उसका भाग्य उदय होगा, बढ़ेगा। व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल के लिए, बच्चों को सेटल करने के लिए भी घर से दूर जा सकता है। हायर एजुकेशन भी ये योग दिखाता है। तो व्यक्ति जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, उसके चरित्र में स्पिरिचुअलिटी दिखनी चाहिए। अगर 8वें भाव की क्वालिटी अगर उठा ली बुरे चरित्र की, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो धार्मिकता होनी जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आ जाएगी अगर व्यक्ति धार्मिक नहीं हुआ तो। जीवन साथी से तलाक या मृत्यु तक का एक प्रेडिक्शन हम देख सकते हैं यदि दूसरे भाव के स्वामी को खराब कर लिया जाए तो। अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में आ जाए। 9 घर आगे चला गया तो व्यक्ति विद्वान है, अच्छे तरीकों से पैसा कमाना जानता है, सेल परचेज की बड़ी अच्छी नॉलेज है,
व्यापार करने की बड़ी अच्छी नॉलेज है, उपदेश दे के पैसा कमा सकता है। तो ये चीजें यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है ना, प्योर प्रोफेशनल पर्सन होगा, अपना लाभ उसे पता होगा कि यहाँ पे कितना है। अब क्योंकि कर्म भाव आ गए, ठीक है ना, तो एक एक कर्म में अपना लाभ ढूंढ लेगा। ऐसा व्यक्ति अपने पर्सनल काम में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब पर्सनल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। 10वां घर सरकार से भी रिलेटेड है, गवर्नमेंट से इनकम आ सकती है, एमएनसी से इनकम आ सकती है, बड़ी कंपनियों से इनकम आ सकती है। ठीक है ना, पैतृक संपत्ति जरूर मिलेगी, पिता से मिल सकती है संपत्ति, 10वां भाव भी रिलेटेड है उससे। ठीक है ना, व्यक्ति अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपनी सोसाइटी में फेमस होगा, अब चाहे अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए। ये दूसरे घर की शुभता और अशुभता डिपेंड करती है। ठीक है ना, सेकंड हाउस जितना खराब होता जाएगा, पिता का पैसा और पिता की हेल्थ, क्योंकि जो हेल्थ देखते हैं ना पिता की, वो 10th हाउस में ज्यादा देखी जाती है, ना कि 9th हाउस में। इस बात का ध्यान रखना। तो पिता की हेल्थ उतना ही खराब हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में आ जाए, 10 घर आगे आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन धन संपत्ति के लिए काफी अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति धन बांट कर, यानी धन उधार देकर, जितना उधार देता रहता है उसको फायदे होते रहते हैं। ब्याज से बड़ा पैसा कमाते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़े भाइयों के द्वारा, बड़े बड़े ऑफिसर्स से रिलेशन बना के, सोसाइटी से रिलेशन बना के, एसोसिएशंस बना के बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो एक तरह से शुभ धन योग बन जाता है। ठीक है ना, जहां नकदी की बात आती है ना, कैश के मामलों में काफी अच्छे होते हैं और मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाएगा। ऐसे लोगों को अपने भाई बहनों की, अपने दोस्तों की मदद करते रहने चाहिए, क्योंकि वही पैसा कमाने में योगदान करेंगे। ठीक है ना, और व्यक्ति धन के माध्यम से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, ये भी दिखाई देता है, क्योंकि 11वां भाव डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं। व्यक्ति के पास ताकत होगी, अद्भुत ताकत, कि धन के तरीके से धन यूज करके कैसे भी अपने आप को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेगा। दूसरा भाव वाणी का भी है, तो वाणी से कई तरह की कमाई करने में सक्षम होगा। ठीक है ना, 11वें से दूसरा घर देखे तो 4 घर आगे है, तो जहां सुख की बात है, पारिवारिक सुख की बात है, उस मामले में थोड़ा लकी रह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में चला जाए, तो व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों से पैसा कमाएगा, पैसा इकट्ठा भी कर लेगा। पहली बात यह है, धार्मिक रहना बहुत जरूरी है इस केस में। व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति होगा, घर में कोई ना कोई पर्सन सरकार से भी जुड़ा हो सकता है, फॉरेन से आमदनी हो सकती है। और व्यक्ति अगर खर्चीला ज्यादा होता है, खर्चीला मतलब गलत कामों पे खर्चा करने वाला, तो उसको धीरे धीरे डाउनफॉल देखना पड़ेगा। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी चाहिए। अब दूसरा भाव का स्वामी 12वें भाव में अपने से 11 भाव आगे गया। ठीक है ना, तो संभव तो यह बनता है कि व्यक्ति का सारा धन किसी ना किसी रूप में तो खर्च होएगा ही होएगा। तो जितना इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, जितना धार्मिक चीजों पे खर्च करता रहेगा, वो पैसा वापस आएगा, क्योंकि 12वें में जो भी डलता है वो दूसरे से बाहर आता है। ठीक है ना, तो अपने गलत चीजों में डाला तो आपको जो मिलेगा वो बेकार चीज मिलेगी, सही चीजों में डाला तो बदले में आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा भाव सुख का है, 12वां भाव शैया का है। ठीक है ना, शैया सुख का, तो व्यक्ति अपने शैया सुख पर भी खर्चा कर सकता है। व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ट्रेवल करता रहेगा, एक जगह नहीं टिक पाएगा। हॉस्पिटल से भी पैसा कमा सकता है, या हॉस्पिटल में कोई ना कोई लिंक उसका रहेगा। घर में किसी ना किसी व्यक्ति की आमदनी हॉस्पिटल से हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लाइफ में एक बार आंखों से रिलेटेड परेशानी जरूर आएगी, और आंखों पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, आंखों की केयर करनी चाहिए।
ठीक है ना। व्यक्ति के कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से भी पैसा कमाने के सोर्स पाएंगे जो कि उसको प्रॉफिटेबल रहेंगे, और एक से ज्यादा तरीकों से वो पैसा कमाएगा भी। तो आज हमने समझा कि दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के अलग अलग भावों में जाकर बैठ जाए तो कहां से हमें पैसा प्राप्त हो सकता है, कहां से हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। धन्यवाद।